नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। किसी भी तरह का दांत का दर्द हो, चाहे अकड़दार निकल रही हो, चाहे दांत में कीड़ा लग गया हो, किसी तरह की सड़न हो गई हो, मसूड़ा फूल गया हो, दाढ़ किसी तरीके की दर्द कर रही हो, या फिर दांतों में झनझनाहट की दिक्कत हो, यानी कि दांतों से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, परेशानी हो और साथ में भयंकर से भयंकर पेन हो, उसके लिए आज आपको एक ऐसी रामबाण औषधि बताने वाले हैं जो कि झट से यानी कि सिर्फ 1 मिनट में आपको आराम देगी और ये 100% काम करती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आज की औषधि। आज की इस औषधि को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है फिटकरी। फिटकरी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आपके मुंह से बदबू आने की दिक्कत है, दांत में कीड़ा लग गया है, मसूड़ों से खून आ रहा है, या फिर आपको जो है दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, चाहे वो किसी भी वजह से हो रहा हो, किसी भी तरह का पेन है, उसमें तुरंत आराम देने में आपको काफ़ी मदद करती है। साथ ही साथ दांत को साफ़ करने का काम भी करती है। तो अगर आप पीले दांतों से परेशान हैं तो ये उनको भी बिल्कुल ठीक करती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके दांत का दर्द झट से ठीक हो जाता है। और अगर अक्कड़दार निकल रही हो, जिसे कई जगह पर अकलदार, अक्कड़दार भी कहते हैं, तो आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ बोलते हैं अक्कड़दार निकल रही है, तो उसका जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। और ये रिसेंटली मैंने खुद फेस किया है, मेरी भी दाढ़ निकली है और मैंने इस रेमेडी को ट्राई किया, मुझे बहुत इफेक्ट मिला, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसे ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो फिटकरी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। फिटकरी को आपने क्या करना है, पीस कर यूज़ करना है। वैसे जो चाहे आप पूरा मतलब जो टुकड़ा होता है क्रिस्टल वाला वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन पिसी हुई होती है तो आसानी रहती है। तो यहाँ पर आपने सिंपली 1 चम्मच फिटकरी लेनी है, ज़्यादा भर के नहीं लेनी है, हल्की सी 1 चम्मच भर के आपने फिटकरी लेनी है। अगली जो चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो है यहाँ पर हल्दी पाउडर। आप सभी जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, पेन किलर को की तरह काम करती है, दर्द को खींचने का काम करती है, कैविटी को ख़त्म करती है। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है मुंह में तो उसे ठीक करने में, उसको हील करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो ये आपके दांतों के लिए बहुत अच्छी है। यूँ भी अगर दांत में दर्द हो रहा है ना, तो सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अगर आप उस जगह पर जहाँ दांत में दर्द हो रहा है लगा लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। तो यहाँ पर 1 चुटकी आपने हल्दी डालनी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है, बस मात्र 1 चुटकी डालनी है। बस इस बात का ध्यान रखें कि हल्दी प्योर होनी बहुत ज़रूरी है, तभी फ़ायदा करती है। तो इसके लिए साबुत हल्दी अपने घर पर लेकर के आएँ और उसे खुद ही पिसवाएँ, वही हल्दी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। तो 1 चुटकी इसमें हल्दी मिक्स कर देंगे। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है यहाँ पर 4 लौंग लेनी है आपने और उन्हें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। 4 लौंग जो आप लेंगे, ध्यान रखना है कि लौंग के ऊपर फूल लगा हुआ हो, बिना फूल की लौंग होगी तो आपको फिर फ़ायदा नहीं करेगी। लौंग के अंदर एनाल्जेसिक गुण पाए जाते हैं जो कि दांत के दर्द को खींचने में बहुत मदद करते हैं। तो अगर दांतों में दर्द की दिक्कत है, मसूड़ों में सूजन की दिक्कत है, तो ऐसे में भी लौंग के तेल का इस्तेमाल किया जाता है उस सूजन को कम करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम 4 लौंग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो रेमेडी बनेगी वो दिन में आपने 2 बार यूज़ करनी है, इसलिए मैं 4 लौंग ले रही हूँ। अगर आप एक टाइम के लिए बना रहे हैं तो जो भी चीज़ें मैंने ली हैं उनकी मात्रा आप आधी कर सकते हैं। लौंग को आपने अच्छे से क्रश कर लेना है, यानी कि दरदरा सा इस तरीके से पीस लीजिए किसी खलबट्टे से, ताकि इसके जितने भी पोषक तत्व हैं वो बहुत आसानी से हम इसको ले सकें और ये हमें पूरा फ़ायदा दे सके। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया है। अब जिस बर्तन में हमने जो है फिटकरी और हल्दी डाली है उसी के अंदर हम इस लौंग के पाउडर को भी डाल देंगे। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है सेंधा नमक। तो यहाँ पर 1-1.5 चुटकी आपने सेंधा नमक डाल देना है। सेंधा नमक भी दर्द निवारक औषधि की तरह काम करता है, तुरंत आराम देने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि ये मसूड़ों की सूजन के लिए बहुत अच्छा होता है। पिछले कई दिनों से मैं भी अपनी अकड़दार से काफ़ी परेशान थी, मैंने इससे कुल्ले किए, मुझे बहुत आराम मिला है। आप भी अगर भयंकर पेन से परेशान हैं तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये ज़रूर काम करेगा। सूजन में भी आराम देता है, दर्द में भी आराम देता है, साथ ही साथ जो अनकंफर्टेबल जैसा फील होता है ना हमें बार बार, और मसूड़ों से खून आने की दिक्कत होती है, उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। तो यहाँ पर आपने नमक डाल देना है। नमक सेंधा ही डालें, सादा नमक नहीं डालना है, क्योंकि सेंधा नमक ही फ़ायदा करता है। अब जो अगली चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है यहाँ पर सूखी हुई तुलसी।
तो यहाँ पर मैंने जो है सूखी हुई तुलसी जी ली हैं। इनमें जो है ये सिर्फ पत्ते पत्ते आपने इस्तेमाल करने हैं। अगर आपके पास सूखी हुई ना हो तो कोई बात नहीं, आप गीली तुलसी को भी मसल कर इसमें डाल सकते हैं। तो ये जो है बहुत बढ़िया आपकी रेमेडी बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 1.5 गिलास के लगभग आपने इसमें पानी डाल देना है। ये रेमेडी आपको तुरंत फ़ायदा करती है। जहाँ आपको किसी भी तरह का दांत का दर्द हो रहा हो, चाहे दांत में कीड़ा लग गया हो या अचानक से कई बार ना दांत में दर्द शुरू हो जाता है, तो हमें समझ नहीं आता कि किस तरीके से हम जो है इससे जो है रिलीफ पा सकते हैं इसमें। तो ये रेमेडी आपको बहुत फ़ायदा करेगी। अब आपने इन सारी चीज़ों को गैस पर रख देना है। जब आप फिटकरी को इस्तेमाल करते हैं तो एक बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि जो भी बर्तन में आप फिटकरी को बना रहे हैं, पका रहे हैं, उसमें दूध ना पकता हो, क्योंकि जब 1-2 बार जो है इसमें दूध पकेगा तो दूध फट जाता है, ये चांसेस रहते हैं। आप देख सकते हैं कि बर्तन पर भी निशान पड़ गए हैं। तो जिस बर्तन में दूध वगैरह पकाते हो ना, तो उस बर्तन में नहीं फिटकरी को पकाना चाहिए, क्योंकि दूध कई बार 1-2 बार ना ख़राब हो जाता है स्टार्टिंग में, जब तक दूध से जो फिटकरी का स्मेल है वो जाती नहीं है। तो ये जो निशान है ये धीरे धीरे करके चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूध का बर्तन होगा तो फिर आपका नुकसान ना हो, इसलिए मैं पहले से ही बता रही हूँ कि दूध वाला बर्तन नहीं लेना है जिसमें दूध पकता हो। अब आपने क्या करना है, गैस को बंद कर दें। जब ये अच्छे से पक जाए, कितना पकाना है, जैसे 1.5 गिलास आपने लिया है पानी, वो 1 गिलास रह जाए तब तक आपने इसको पकाना है। अब आपने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ये आधा हिस्सा जो है वो आप बिल्कुल ठंडा नहीं करना है इसको, जब ये गुनगुने से थोड़ा सा गर्म आपने यूज़ करना है। तो आप क्या करेंगे, इससे गरारे करने, कुल्ले करने, मुंह में भर कर रखना है इस पानी को आपने, और ऐसा आपने दिन में 2 बार करना है। भयंकर पेन से परेशान है तो दिन में 3 बार 4 बार भी कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन 2 बार तो आपको कम से कम करना ही करना है, तभी आपको ये फ़ायदा करेगा। सुबह खाली पेट जब आप सो कर के उठते हैं उस समय पर आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि सुबह ज़रूर आपने सबसे पहले करना है, और रात को जब सोने के लिए जाते हैं उस समय पर करना है। दांत में अगर कीड़ा लगा हुआ है तो कीड़ा भी निकल जाएगा। पायरिया की दिक्कत है, मसूड़ों से खून आता है, तो वो दिक्कत भी ठीक होगी। साथ ही साथ मुंह से बदबू आने की अगर दिक्कत है तो वो समस्या भी ठीक होगी। अगर आपके मुंह में अल्सर की प्रॉब्लम है तो वो अल्सर की प्रॉब्लम भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। मुंह आ रहा है, मुंह में छाले बन रहे हैं, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। साथ ही साथ अगर किसी भी तरह का दांत दर्द है, अगर दाल निकल रही है या उसमें सूजन है किसी तरीके की, कई बार कहते हैं ना मसूड़ा फूल गया, उसमें भी पेन होता है, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा राहत देता है। दोबारा जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपने फिर से गर्म कर लेना है, तभी इस्तेमाल करना है। तो ये जो है 2 हिस्सों में बँट गया, दिन में 2 बार यूज़ करना है। एक बार बनाकर रख सकते हैं, अगली बार जब गर्म करें उसके बाद गरारे कर सकते हैं, कुल्ले कर सकते हैं। बेसिकली आपने इसे मुंह में भर कर रखना है ताकि मसूड़ों की सूजन कम हो। जैसे ही पानी आपको लगे ठंडा हो गया है तो उसे बाहर निकाल दें, दूसरी घूंट भरें। इस तरीके से आपने इससे कुल्ले करने हैं, मुँह में भर के रखना है इसको। बहुत फ़ायदा करता है, गले के इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि देखिए, अगर दांत में दर्द की दिक्कत है तो आपको बादी चीज़ें, ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। ठंडा पानी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, दही नहीं खाना है, चावल नहीं खाने हैं। इन चीज़ों का आपको परहेज़ करना है। खट्टा नहीं खाना है अगर दांत के दर्द से परेशान हैं। अगर आप परहेज़ करेंगे तो 2 दिन के अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर भयंकर पेन हो रहा है, जैसे मुझे हो रहा था, मैंने इसको यूज़ किया, मुझे तुरंत आराम मिला। पहली बार में ही आपको आराम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके 2-3 दिन में आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है बिना किसी दवाई के। तो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बढ़िया नुस्खा है घरेलू। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।